हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उससे हुए प्रॉफिट में हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इक्विटी से होने वाली इनकम या प्रॉफिट को मेनली चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तीसरा इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला गेन और चौथा डिविडेंड इनकम। जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके गेन कर सकते हो या फिर आप अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इस तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गेन कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इन सारे कैटेगरीज में गेन या प्रॉफिट होने पर हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी में होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अगर हम कोई भी स्टॉक खरीद कर 1 साल या उससे ज़्यादा की अवधि तक होल्ड करने के बाद ही सेल करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई स्टॉक 1 जनवरी 2022 को खरीदते हैं और अगर आप इस स्टॉक को 1 जनवरी 2023 या उसके बाद बेचते हैं और इस तरह से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हुआ प्रॉफिट माना जाता है। यदि आप अगर सेम स्टॉक को 1 जनवरी 2023 से पहले बेचते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस तरह से अर्न किया हुआ 1 लाख रुपया तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी 1 लाख रुपये तक के प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 1 लाख रुपया से ऊपर के हुए प्रॉफिट में आपको 10% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये 1 लाख रुपये तक का एग्जेम्पशन आपको इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड किसी दूसरे फंड को क्लब करके मिलता है। से फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपको इक्विटी में 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो दोनों को मिलाकर 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस केस में आपको 1 लाख रुपये तक का ही एग्जाम्पशन मिलेगा और रिमेनिंग 20,000 रुपये पे आपको फ्लैट 10% के रेट से 2,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। यदि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसे सेम डे ना बेचकर 1 साल की अवधि से पहले, से फॉर एन एग्जाम्पल 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बेच देते हैं तो इस तरह से हुए प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुए प्रॉफिट पर हमें फ्लैट 15% के रेट से टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले गेन में लगने वाले टैक्स के बारे में। यदि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसे सेम डे सेल करते हैं, इस तरह से अगर हमें सेम डे सेल करने पर प्रॉफिट होता है तो इस तरह से होने वाले प्रॉफिट को इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट माना जाता है। और चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए टैक्सेशन के लिए अगर आपका किसी और सोर्स से इनकम है तो उसके साथ इसको ऐड कर दिया जाता है और आप जिस टैक्सेशन की ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी से इनकम 6 लाख रुपया सालाना है और इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप 1 लाख रुपये का प्रॉफिट करते हैं, इसके अलावा आपका किसी और सोर्स से कोई भी इनकम नहीं है, तो आपका टोटल इनकम हुआ 6 लाख रुपया सैलरी से प्लस 1 लाख रुपया इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट, यानी कि 7 लाख रुपया। इस 7 लाख रुपये पे आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। चौथा है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम भी इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले गेन की तरह आपके अदर इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता है और फिर आपको अपने टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होता है। लास्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस से होने वाला प्रॉफिट। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं तो ऐसे होने वाले प्रॉफिट को आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता है और जो आपका टोटल इनकम बनता है और जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।